डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग जिस तरह से अपने टॉपिक को लेकर आगे जा रहे हैं, आई होप कि आप अगर लगातार टॉपिक्स को हमारे साथ कर रहे होंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आप इस बार अपनी परीक्षा में देंगे, क्योंकि हम लोग डेली कोशिश कर रहे हैं कि उन टॉपिक्स को देखें जिनसे आपके 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। और एक एक दो प्रश्न अगर आप पर डे एक टॉपिक से सॉल्व कर पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा तक इतनी तैयारी कर लेंगे कि आपका रिजल्ट बनना निश्चित होगा। लेकिन तैयारी निरंतर बनाए रखिए, तैयारी को ब्रेक मत दीजिए। आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक है सल्तनत काल के साहित्य। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलूं, आपसे मैंने कल वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न कल का था कि मैंने जो आपसे कल प्रश्न पूछा था कि भारत में जिनको हम लोग पुनर्जागरण का जनक, समाज सुधार का अग्रदूत कहते हैं, यानी राजा राम मोहन राय, उन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। कई भाषाओं के ज्ञाता, देशी ही नहीं विदेशी भाषाओं के भी जानकार, स्त्री शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। सती प्रथा पर उन्होंने उनके प्रयास से ही प्रतिबंध लगा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि उनके काम से, उनके सामाजिक कार्यों से, उनके शिक्षा से, उनके योगदान से प्रसन्न होकर उस समय के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी और बाद में अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड के भेजने के पीछे मकसद था इंग्लैंड की हुकूमत को बताना कि भारत के राजा की स्थिति दयनीय है, उन पर जुल्म ना किया जाए। और ये इत्तेफाक है कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई और राजा राम मोहन राय की समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन पहले बता दूं आज का प्रश्न वीडियो में अंत तक बने रहें। और चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, सल्तनत काल में साहित्यिक विकास। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक चुना है, इस टॉपिक के प्रश्न आपको किसी भी सेट को आप बनाते होंगे, किसी भी राइटर का सेट हो, पब्लिकेशन का सेट हो, आप देखते होंगे कि इसमें से प्रश्न आपके उसमें आपको नज़र आ जाते होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडावल हिस्ट्री का। हम लोग अगर मेडावल हिस्ट्री की बात करें तो मेडावल हिस्ट्री में साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है सल्तनत काल का जो साहित्य है। सल्तनत काल में जो अरबी, फारसी, तुर्की इतिहासकारों द्वारा रची गई रचनाएं हैं जिनसे हमको उस काल की जानकारी मिलती है। सल्तनत काल की यदि हम बात करें तो ये प्रारंभ होता है गौरी के आक्रमण के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है 1206 में। यहाँ से सल्तनत काल का जो पीरियड शुरू होता है ये 1526 इब्राहिम लोदी के अंत तक बना रहता है। और इस पूरे पीरियड का इतिहास हमें मुख्य रूप से साहित्यों से ही समझ में आता है। अलग अलग इतिहासकार जो राजाओं के साथ थे, देखिए इतिहासकारों को हम लोग 3 श्रेणी में रखते हैं। पहले वो इतिहासकार होते हैं जो दरबारी इतिहासकार होते हैं, जो या तो राजाओं के साथ आए या जिनको राजा का संरक्षण प्राप्त था, जिन्हें हम दरबारी या राजकीय इतिहासकार कहते हैं। दूसरे इतिहासकार वो हैं जो यात्रा वृत्तांत के द्वारा यहाँ के इतिहास का, उस समय की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हैं। विदेशी इतिहासकार जिन्होंने भारत की यात्रा उस काल में की और यहाँ के यात्रा वृत्तांत के दौरान जो उन्होंने यहाँ देखा उसका वर्णन किया। और तीसरा इतिहास आम जनमानस का है। हम आज जिस इतिहास की चर्चा कर रहे हैं इसमें आपको 2 प्रकार के लेखक मिलेंगे। एक वो
जो सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण में राजा के साथ थे और उस समय का इतिहास लिख रहे थे। दूसरे जो उस काल में भारत के दौरे पर आए और अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के पृष्ठभूमि का वर्णन कर रहे थे। तो आइए हम एक एक करके उन इतिहासकारों को देखते हैं और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि उन्होंने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से भारत की किन चीज़ों का वर्णन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी दे देते हैं, अल-बरूनी की पुस्तक कानून मसौदी किस विषय पर लिखी गई? प्रश्न हो सकता है। प्रश्न हो सकता है सल्तनत काल में खगोल शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो हम पुस्तकों के लेखक और साथ ही उस पुस्तक से संबंधित विषय को भी देखेंगे। आइए एक नज़र डालकर चर्चा कर लें इन सल्तनत काल के साहित्य पर। आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी इनकी नोट्स बनानी है, मैं तो कहूँगी सभी नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 1 नंबर ये दिलाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो वो मैं साइड हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट कर लें और अपनी डायरी नोटबुक पर राइट डाउन कर लें, और नहीं तो अगर वो हमारे साथ ही याद करना चाहते हैं तो साथ में रिवीजन लें। आइए मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं शुरू करती हूँ पहली पुस्तक से। हमारी आज के पहले लेखक हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी जिनका वास्तविक नाम अबू रेहान था। अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए। तो अल-बरूनी की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से उनकी हम 3 पुस्तकों को देखते हैं। पहली पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, जिसमें उन्होंने भारतीय विज्ञान शैली का वर्णन किया, इंडियन साइंस का जिक्र किया। उस समय भारत में जो प्रचलित विज्ञान की प्रोसेस थी उसका वर्णन किया अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में। तो प्रश्न होगा सल्तनत काल की कौन सी पुस्तक भारतीय विज्ञान से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा किताब उल हिंद। अल-बरूनी की ही दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है कानून ए मसौदी। पुस्तक के नाम पर ध्यान दीजिएगा। पुस्तक का नाम है कानून ए मसौदी। कानून ए मसौदी जो उस समय के खगोल शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक थी। उस पुस्तक की विषय थी खगोल शास्त्र। तीसरी अल-बरूनी की ही पुस्तक है जवाहिर फिल जवाहिर। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। अल-बरूनी की पहली पुस्तक किताब उल हिंद भारतीय विज्ञान पर लिखी गई। अल-बरूनी की दूसरी पुस्तक कानून मसौदी खगोल शास्त्र पर लिखी गई। अल-बरूनी की तीसरी पुस्तक जवाहिर फिल जवाहिर भारतीय खनिज पर लिखी गई। इंडिया में जो खनिज विज्ञान था उसका वर्णन करती है। तो इन्होंने विज्ञान, खगोल और खनिज तीनों का वर्णन अपनी अलग अलग पुस्तकों में किया। पुस्तकों को आपने देखा, किताब उल हिंद है, कानून मसौदी है, जवाहर फिल जवाहिर है। और अगर अल-बरूनी से प्रश्न पूछ दे अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो अल-बरूनी भारत आए थे महमूद गजनवी के साथ। अगर प्रश्न पूछ दे अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था, तो अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। यहाँ तक से देखिए कई क्वेश्चन बन गए। आगे चलते हैं। एक लेखक है फिरोजाबादी। लेखक का नाम है फिरोजाबादी और इनकी पुस्तक का नाम है क्वासुम। लेखक फिरोजाबादी, पुस्तक क्वासुम, और इसमें अरबी शब्द के शब्दकोश दिए गए हैं। यानी अरबी के जो वर्ड्स यूज होते थे उनके अर्थ दिए गए हैं। ये अरबी लैंग्वेज का शब्दकोश है। एक तरह से हम कहें तो डिक्शनरी है। जैसे आज हम इंग्लिश की डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की डिक्शनरी देखते हैं, उसी तरह से ये क्वासुम अरबी की शब्दकोश है, डिक्शनरी है। इसके बाद अगले लेखक हैं हसन निज़ामी। लेखक का नाम है हसन निज़ामी
और इनकी पुस्तक है ताज उल मुअस्सिर। ताज उल मुअस्सिर, लेखक हसन निज़ामी। और इन्होंने इलबरी तुर्कों का इतिहास लिखा है, जो गुलाम वंश के शासनकाल में या उसके बाद इलबरी तुर्कों का शासन भारत में होता है। तो ये इलबरी तुर्क का इतिहास लिखने के लिए हसन निज़ामी को जाना जाता है। एक्सक्यूज मी। इसके बाद अगले लेखक हैं अबू बक्र। लेखक का नाम अबू बक्र है। इन्होंने जिस पुस्तक को लिखी है, इस पुस्तक का नाम है चचनामा। पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। और इस पुस्तक से सिंध का इतिहास पता चलता है। कहाँ का इतिहास पता चलता है? सिंध का इतिहास। क्वेश्चन दे देगा चचनामा के लेखक कौन है? अबू बक्र। सिंध के इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा से। अगले लेखक हैं बुखारी। लेखक का नाम है बुखारी और बुखारी की लिखी हुई पुस्तक है लुआब उल अलाब। देखिए, क्योंकि पुस्तक सल्तनत काल में लिखी गई, तो ये पुस्तकें या तो फारसी भाषा में है या तुर्की भाषा में है, क्योंकि उस समय की लेखकों की प्रचलित भाषा फारसी या तुर्की थी। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आराम से देखिए, लुआब उल अलाब। और ये फारसी चायनिका यानी फारसी का संग्रह है। फारसी में इतिहासों का संग्रह है। फारसी के इसके अंदर लेख लिखे हुए हैं। उसके बाद एक लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। इनकी पुस्तक का नाम है तबाक़त नसीरी। सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में लिखी गई यह पुस्तक तबाक़त नसीरी में 1260 तक के, यानी 1206 से लेके 1260 तक के मुस्लिम वंश जो भारत में शासन कर रहे थे, उनका इतिहास संग्रहित है। तबाक़त नसीरी गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में लिखा गया। और इस पुस्तक में इन्होंने, मिनहाजुद्दीन सिराज ने 1206 से लेकर 1260 तक के मुस्लिम शासकों का इतिहास वर्णित किया है। इसके बाद अगले लेखक हैं फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो खुद फिरोज शाह तुगलक के नाम से शासक थे, और इन्होंने पुस्तक की नाम जो लिखी है वो है फतूहते फिरोज शाही। और अगर मैं बात करूं इस पुस्तक के कंटेंट की, कि इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, तो ये पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जीवनी है। ये क्या है? इनकी आत्मकथा जीवनी है। इसके बाद अगले लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी। लेखक का नाम ज़ियाउद्दीन बरनी और इनकी पुस्तक का नाम है फतवा-ए जहांदारी। फतवा-ए जहांदारी। और इन्होंने अपनी पुस्तक फतवा-ए जहांदारी में न्यायिक सलाह की बात की है, यानी कि जो उस समय की संसारिक बातें थी उसमें जुडिशियरी न्यायिक सलाह के लिए निबंध दिए हैं। अगले लेखक हैं फिर ज़ियाउद्दीन बरनी। यही व्यक्ति हैं और इनकी पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, जिसने अपनी आत्मकथा फतूहते फिरोज शाही के नाम से लिखी, उसी के शासनकाल में ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा तारीख़ फिरोज शाही। और इसमें उसने तुगलक काल का इतिहास दर्ज किया, यानी तुगलक काल के इतिहास की जानकारी हमको तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। इसके बाद अगले लेखक हुए इसामी। लेखक का नाम क्या है? इसामी। और इसामी ने लिखा फुतूह उस सलातीन। इनकी पुस्तक का नाम है, इसामी की पुस्तक है फुतूह उस सलातीन। और इन्होंने अपनी पुस्तक में उस समय दक्षिण भारत में जो प्रचलित बहमनी साम्राज्य था उसका वर्णन किया है। यानी इसामी की पुस्तक जो इसामी ने लिखी है फुतूह उस सलातीन, इसमें दक्षिण भारत के बहमनी राजवंश का
वर्णन मिलता है। इसके बाद अगले लेखक हैं फिरदौसी, जिनकी बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, जिसकी प्रति आपको पटना स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी, और इनकी रचना का नाम था शाहनामा। इसकी मूल प्रति पटना स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी में संग्रहित है। फिरदौसी की लिखी हुई शाहनामा, जिसमें उन्होंने महमूद गजनवी के शासनकाल, उनके राज्य और राज्य विस्तार का विशेषता वर्णन किया है। इसके बाद कुछ मशहूर पुस्तकें हैं जो अमीर खुसरो से संबंधित हैं, और एक पुस्तक है जो इब्न बतूता से संबंधित है। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था और भारत आया, बाद में भारत का राजदूत बनकर चाइना भी गया। तो इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत यानी अपने भारत यात्रा के बारे में जिस पुस्तक को लिखे, उस पुस्तक का नाम था किताब उल रेहला। बहुत बार, अनेकों परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि रेहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है, रेहला क्या है। कई बार, मतलब हर लेवल के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि रेहला के लेखक कौन है। तो रेहला के लेखक इब्न बतूता है। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? ये मोरक्को से आए थे। दिल्ली के काजी भी नियुक्त हुए और बाद में चाइना इब्न बतूता भारत के राजदूत बनकर भी गए। इसके बाद जिस शासक को 7 शाह सुल्तानों के साथ काम करने के लिए जाना जाता है, वो साहित्यकार हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहली पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। कौन है? खजाइन उल फुतूह, जो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के विषय में लिखा है, क्योंकि बलबन के बेटे से लेकर बहुत सारी पीढ़ियां गुजरती हैं, अमीर खुसरो अपनी जगह मौजूद होते हैं। 7 वरहजा कम नहीं होता है। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में लिखा। अमीर खुसरो की दूसरी पुस्तक है तुगलकनामा। खिलजी के बाद वो तुगलकों में भी रहे और इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के उदय के विषय में भी लिखा। यानी कि अमीर खुसरो ने खिलजी के बाद पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश में आ गए, और उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के विषय में जो जानकारी दी वो तुगलकनामा में है। अमीर खुसरो की ही अगली रचना है मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें उन्होंने जलालुद्दीन के खिलजी के अभियान के विषय में लिखा। तो उसके बाद अमीर खुसरो की एक 5 रचनाओं की संग्रह है, जिसे खमसा के नाम से जानते हैं, और वो 5 प्रमुख रचनाएं उनकी जो हैं आईना सिकंदरी, मुत्तला उल अनवर, शिरीन खुसरो, लैला मजनू और हस्त बहिस्त का संग्रह। ये 5 पुस्तक हैं जो एक ही रचना खमसा के अंतर्गत ये 5 रचनाएं आती हैं। क्वेश्चन दे देगा अमीर खुसरो की रचना खमस कितनी रचनाओं का संग्रह है? तो 5 रचनाओं का संग्रह है। आईना सिकंदरी, मुतला उल अनवर, शिरीन खुसरो, लैला मजनू और हस्त बहिस्त का संग्रह। लैला मजनू पर तो फिल्म भी बनी, और ये 5 रचनाएं एक ही पुस्तक खमसा में संग्रहित हैं। अमीर खुसरो की मिफ्ताह उल फतूह, जिसमें जलालुद्दीन के अभियान है। अमीर खुसरो का तुगलकनामा, जो गियासुद्दीन के उदय का वर्णन करता है, और अमीर खुसरो का खजाइन उल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का वर्णन करता है। यदि बात करें इब्न बतूता की, तो इनकी पुस्तक है रेहला, जो उनकी यात्रा वृत्तांत है। और इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, भारत आए और भारत में दिल्ली के काजी नियुक्त हुए और बाद में चाइना के राजदूत भी बने। तो ये कुछ सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं अलबरूनी हैं, जो गजनवी के साथ आए थे। इनकी रचना है किताबुल हिंद, कानून मसौदी, जवाहिर फिल जवाहिर। फिरोजाबादी की रचना क़ासिम, हसन निज़ामी की रचना ताजुल मुअस्सिर, अबू बकर की रचना चचनामा, बुखारी की रचना लुआब उल अलाब और मिनहाजुस सिराज की रचना तबाक़त नसीरी। फिरोज तुगलक की रचना
फतूहत फिरोज शाही और ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना फतवा जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही, दोनों ज़ियाउद्दीन बर्नी की है। और इसामी की रचना फुतूहुस सलातीन और फिरदौसी की रचना शाहनामा। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो सल्तनत काल में गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश के बीच में रची गई, और इनसे प्रश्न हमें बार बार देखने को मिडावल हिस्ट्री के प्रश्नों में मिलता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न जो आपके लिए बूस्टर डोज होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन इसी से संबंधित है, और वो प्रश्न ये है कि गजनवी के भारत अभियान के समय उनके साथ भारत आने वाला साहित्यकार कौन था। प्रश्न ध्यान से सुनिए। गजनवी के भारत अभियान के समय उनके साथ भारत आने वाला साहित्यकार कौन था। उत्तर कमेंट में दीजिए। हमारा उत्तर कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो में आपको अगर ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं कि इनसे प्रश्न हमारे हल हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में। बाय बाय।